नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरहुल रामनवमी को लेकर एक्टिव हुई रांची पुलिस, रूट में हुआ बदलाव। त्योहारों के इस माहौल में जिला प्रशासन ने सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की। बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर इन दोनों पर्वों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जहां 24 मार्च को झारखंड के महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। फिर 30 मार्च को रामनवमी है, जिसको लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दूसरी तरफ रांची पुलिस शहर के वैसे बदमाश जिन्होंने कभी न कभी राजधानी के माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उन सभी पर नजर रखने के साथ 107 के तहत नोटिस भी भेजा जा रहा है। मालूम हो कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसको देखते हुए रामनवमी को लेकर जिले के सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जो इस मामले में संलिप्त थे और इससे पहले रामनवमी या सरहुल पूजा के दौरान वैसे लोग जिन्होंने किसी भी तरह का उपद्रव किया हो, उनकी भी जानकारी ली जा रही है। रांची के विभिन्न इलाकों से 24 मार्च को सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट जारी किया है। इस दिन सभी प्रमुख एंट्री पॉइंट जो शहर के मेन रोड, कचहरी चौक और सिरमटोली के आसपास के हैं, वहां कोई भी वाहन लेकर एंट्री नहीं करेंगे और सभी जगहों पर ड्रॉप गेट लगाया जा रहा है। बता दें कि दोपहर 1 बजे से लेकर जुलूस खत्म होने तक मेन रोड में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दूसरी तरफ गुरुवार रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बता दें शहर का वैकल्पिक मार्ग हरमू रोड होगा, वही भारी वाहनों के लिए रिंग रोड को वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। 24 मार्च से 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आपको बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का काम है तो आप कल 23 मार्च तक बैंक से रिलेटेड काम को निपटा ले, क्योंकि 24 मार्च यानी शुक्रवार से 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। 24 मार्च को सरहुल की छुट्टी है, 25 मार्च को चौथा शनिवार और 26 मार्च को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने से लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए जो भी जरूरी आपके काम हैं वो पहले ही निपटा लें। जेएसएससी ने निकाला लैब असिस्टेंट का विज्ञापन। 690 पदों के लिए 5 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। एक चरण में होगी परीक्षा। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नहीं लगेगा फीस। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाला गया है। इसे झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 4 जून की आधी रात तक चलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार 6 मई की आधी रात तक परीक्षा फीस, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड किया जा सकेगा, जिसके बाद 8 मई तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलतियां रह जाती है तो आवेदक 10 मई से 12 मई तक ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर अन्य तरह की गलतियां सुधार सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार लैब असिस्टेंट के इस आवेदन में परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे। वही राज्य के ST SC उम्मीदवारों को 50 रुपये परीक्षा फीस देना होगा। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी तरह के परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परीक्षा 2022 में जिन्होंने आवेदन किया था, वैसे उम्मीदवारों को नए विज्ञापन की योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा, लेकिन उन्हें परीक्षा फीस नहीं देना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को नए आवेदन करते समय पहले दिए गए एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में परीक्षा फीस में छूट नहीं मिलेगी। इस आवेदन के जरिए 690 पदों पर बहाली होगी, जिसमें फिजिक्स के लिए 230, केमिस्ट्री के लिए 230 और बायोलॉजी के लिए 230 पद निर्धारित किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे झारखंड। पहले जमशेदपुर फिर रांची में योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राज्य को देंगे 5,000 करोड़ के सड़क निर्माण की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च 2023 यानी कल झारखंड आ रहे हैं। यहां वे 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। पहले वे जमशेदपुर पहुंचेंगे, उसके बाद रांची में कार्यक्रम करेंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री गडकरी दोपहर 2:15 बजे सोनारी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वह गोपाल मैदान पहुंचेंगे। यहां कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह जमशेदपुर में 2 घंटे रहेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पहले जमशेदपुर में कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद 4:15 बजे सोनारी हवाई अड्डे से रांची पहुंचेंगे। यहां वे ओल्ड विधानसभा मैदान में शाम 5 बजे आयोजित शिलान्यास सह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। NHAI की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के मुताबिक 23 मार्च को हो रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर ली गई है। गिरिडीह में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के पैर से कुचला 4 दिन का नवजात, मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश। गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत एक नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी को पकड़ने एक घर में छापेमारी करने गई देवरी पुलिस की टीम में शामिल पुलिसकर्मी के पैर से दब जाने से 4 दिन पूर्व जन्म लिए एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के कोसो गोंदो दिघी गांव की है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संगम पाठक साहब पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद नवजात की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। मृतक बच्चे की मां नेहा देवी, पति रमेश पांडे के मुताबिक बुधवार की अहल सुबह 3 बजे देवरी थाना की पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी। पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके ससुर भूषण पांडे को ढूंढा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों के उसके कमरे में प्रवेश हो जाने पर कमरे में मौजूद सदस्य बाहर निकल गए। वही उसका 4 दिन पूर्व में जन्म लिया बच्चा घर के चौकी पर सो रहा था। पुलिस के कमरे से बाहर निकलने के बाद कमरे के अंदर बच्चे के पास गई थी। बच्चे के शरीर में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं थी। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मियों के पैर से दब जाने से मासूम की मौत हो गई है। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस जवान पर आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सदन में उठा किसानों की घटती आय का मामला, हेमंत के मंत्री ने सुखाड़ को बताया वजह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। सदन में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में हर 4-5 साल के अंतराल पर सुखाड़ पड़ जाता है। वहीं कई जिलों में उत्पादन शून्य हो जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि किसानों की आय घटेगी और अगर उत्पादन कम होगा तो आय भी कम होगी। वहीं इस संबंध में सरकार इस विषय पर संवेदनशील है और हर जरूरी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए। बता दें कि वित्त मंत्री सदन में पुड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक प्रदीप ने कृषि अर्थव्यवस्था में घटती आय का मुद्दा उठाया था। विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 4 राज्यों में किसानों की आय घटी है। इनमें झारखंड का नाम भी शामिल है। वही झारखंड में किसानों की आय 2,000 रुपये तक घटी है। उन्होंने कहा है कि सरकार खुद यह बात मानती है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ऐसे में किसानों की आय में कमी एक गंभीर चिंता है। वित्त मंत्री ने जवाब में कहा है कि देश में आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 50% से ज़्यादा था, लेकिन अभी के समय में सिर्फ 17% है। झारखंड में मानसून की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उर्मियों ने फूकी हुंकार, कहा आदिवासी का दर्जा नहीं मिला तो होगा रेल रोको आंदोलन। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोने से आए कुर्मी समाज से जुड़े संगठनों के लोगों का जुटान कल मंगलवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में हुआ। इस जुटान की वजह चुआड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की 250वीं जयंती थी। इस जनसभा में 30,000 से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं इस जनसभा के माध्यम से नेताओं ने कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा संसद भवन परिसर में स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इस जनसभा के माध्यम से कुर्मी नेताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में बड़े कारोबारी के ठिकाने पर आईटी की रेड, इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप। बड़ी खबर झारखंड के दुमका से, जहां एक बड़े कारोबारी के ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। LIC कॉलोनी मोहल्ले स्थित कारोबारी योगेंद्र तिवारी के मेहर गार्डन होटल में आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। देर रात से ही IT की टीम होटल के कागजातों को खंगाल रही है। 7 सदस्यीय टीम होटल मेहर गार्डन के कंप्यूटर के डेटा का भी जांच कर रही है। टैक्स चोरी के मामले में आयकर की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने होटल के कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लिया है। आयकर विभाग की टीम कंप्यूटर का डाटा खंगालने के लिए एक्सपर्ट की मदद ले रही है। देवघर और धनबाद से दुमका पहुंची टीम लगातार होटल की जांच कर रही है। होटल में सभी कर्मचारियों को बाहर जाने से मना किया गया है और किसी को भी होटल के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है। योगेंद्र तिवारी दुमका के बड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। योगेंद्र तिवारी होटल, शराब, शोरूम के साथ साथ ठेकेदारी के कारोबारी से भी जुड़े हैं। रांची के लालपुर सब्जी मंडी को सड़क किनारे से हटाने का फैसला। मांस मछली की दुकान सबसे पहले होगी शिफ्ट। सब्जी वालों के लिए भी लाया गया अहम फैसला।
राजधानी रांची के लालपुर इलाके में लगने वाली सब्जी मंडी और मांस मछली की दुकानों को एक बार फिर हटाने का फैसला लिया गया है। इन्हें 15 दिनों के अंदर हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनी है। सड़क किनारे लगने वाली दुकानों की वजह से लालपुर से कोकर के रास्ते पर कई बार जाम लगता है। पहले भी इन दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया है, लेकिन भारी विरोध के बाद इस फैसले को बदल दिया जाता रहा। कल मंगलवार को निगम सभागार में आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में एक बार फिर इन दुकानदारों को सड़क किनारे से हटाने का फैसला लिया गया है। बैठक को नगर आयुक्त शशि रंजन ने संबोधित करते हुए यह बातें कही। नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा है कि 74 मांस मछली के दुकानदारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। सबसे पहले यहां से मांस मछली की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। इनके सफल शिफ्टिंग के बाद हम दूसरे चरण में सब्जी विक्रेताओं की शिफ्टिंग करेंगे। अगर इन विक्रेताओं के शिफ्टिंग के दौरान जगह की कमी हुई तो स्वामी विवेकानंद पार्क के बाउंड्री वॉल के पीछे भी इन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यह तय है कि अब दुकानें सड़क पर नहीं रहेगी। बैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, ट्रैफिक डीएसपी सहित टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। जमशेदपुर में एक ही परिवार के 2 लोग H3N2 संक्रमित जापानी बुखार और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध टीएमएच में भर्ती। पूर्वी सिंहभूम जिले में सोमवार को एक साथ मिले 3 H3N2 के मरीजों में 2 मरीज एक ही परिवार के हैं। परिवार छोटा गोविंदपुर इलाके का रहने वाला है। दोनों मरीज आपस में भाई बहन हैं। भाई की उम्र 15 वर्ष और बहन की उम्र 7 वर्ष बताई जा रही है। दोनों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वही तीसरा मरीज टिल्को का रहने वाला है। उसकी उम्र 86 साल बताई जा रही है। इन मरीजों को सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, गले में परेशानी होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला सर्विलांस विभाग के द्वारा कराई गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। अब तक पूरे जिले में H3N2 का 42 संदिग्ध मरीजों की जांच में 4 मरीजों में H3N2 की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के अनुसार इन सभी लोगों की स्थिति सामान्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कहा है कि जिले में H3N2 वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन का पालन करना है। आज से कम हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिख रहा है। इसके साथ साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। यह राजस्थान से चल रहा है। इस कारण झारखंड और आसपास में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हालांकि आज बुधवार से इसका असर कम होना शुरू हुआ है। हालांकि 23 और 24 मार्च को मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 25 से फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है।